गुड आफ्टरनून। देखिए एक नया डेरिवेशन लेकर आए हैं। रिड्यूस एंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें टॉर्क की वैल्यू निकालना है। तो देखिए वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कंसीडर करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में रखी हुई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पर क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे गए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है। कितनी है? L मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस चार्ज की वजह से ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है। कहने का मतलब ये डाइपोल हो गया। फोर्स एक इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ध्यान दो। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, नेट फोर्स कितना होगा? यहाँ पर अगर मान ले एक फोर्स क्यू ई प्लस ये इधर की तरफ क्या है? माइनस क्यू ई, ठीक है। तो एक फोर्स इधर क्यू ई लग रहा है, एक फोर्स इधर भी क्यू लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना आ जाएगा? 0। मीन्स देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन हियर। यहाँ पर कोई फोर्स की वैल्यू काम नहीं कर रही है। मीन्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एक टॉर्क काम कर रहा है, जो इनको क्या करता है, ध्यान दीजिए, इनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने का काम करेगा। अगर ये मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कितना मान लेते हैं? L साइन थीटा। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कितना मान लेते हैं? L साइन थीटा। दिस इज द डायग्राम। अब देखिए नेट टॉर्क यहाँ पर कितना होगा? टाउ नेट, ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, या टाउ की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 D1 मान लें, F2 D2, ये हो गया। अब देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी है? QE, यहाँ लिख दें Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L साइन थीटा प्लस QE, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। देखिए ये आपका हो गया क्यू ई एल साइन थीटा। क्यू ई एल साइन थीटा इसको लिख सकते हैं 2Q L E साइन थीटा, या इसको असेंबल कर लें Q इंटू 2L E साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2L की वैल्यू जो होती है, Q इंटू 2L की वैल्यू किसके बराबर होती है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया पी ई साइन थीटा। दिस इज अ टॉर्क। ये टॉर्क का एक एक्सप्रेशन आ गया कि टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या टॉर्क इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में इसको करें तो ई क्रॉस ई, ई क्रॉस ई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, देखिए आगे ये कह रहा है कि इसको मिटा देते हैं। आगे दो कंडीशन है इस फार्मूले से। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब एराइज होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री, यानी जब दोनों जो फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो? एक ही डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर ना हो। तो इस कंडीशन में टाउ बराबर होए क्या? पी ई साइन थीटा। तो नाउ दिस इज पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो स्टेबल कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दूसरा है अनस्टेबल, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना रख दें? 180 डिग्री।
यानी कुछ इस तरह से होगा डायरेक्शन। तो टॉक इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, टॉक की वैल्यू क्या आ गई 0। अब एक कंडीशन है वो बचा हुआ है, दिस इज अ मैक्सिमम टॉक व्हेन थीटा इक्वल टू कितना मान लें 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में टॉक इक्वल टू हो जाएगा पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आ गया पी ई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है यहाँ पर, टॉक इक्वल टू पी ई साइन थीटा या टॉक इक्वल टू पी क्रॉस ई। उसके लिए दो कंडीशन निकाले हैं, पहला कंडीशन स्टेबल, दूसरा कंडीशन अनस्टेबल एंड तीसरा कंडीशन मैक्सिमम टॉक। ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।